एक चीज़ आपने देखा होगा 2023 वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था, शायद आपको ध्यान होगा वो चीज़, जो 50 ओवर का हुआ था, है ना। उसमें एक चीज़ आपने नोटिस किया रहा होगा कि जब पूरा मैच हुआ था कि भारत लगभग सभी मैच जीते थे, है ना, लगभग लगभग। लेकिन लास्ट में जा कर के जो फाइनल मैच हो रहा था उसमें थोड़ी कुछ गलतियां हुई। अब वो गलतियां क्या हुई कि या तो हो सकते, उसमें एक पॉइंट ये था कि जो इंडियन टीम थी वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, और उसके बाद वो जो है ऑस्ट्रेलिया टीम को वो जल्दी जो है आउट नहीं कर पाए, है ना। ऐसे ही कुछ आप जो है T20 में देखे होंगे, T20 वर्ल्ड कप में, इसमें आप देखे होंगे। इसमें क्या देखें कि जो फाइनल मैच था वो पूरी की पूरी तरीके से इंडिया के गिरफ्त से बाहर हो चुका था, पूरी तरीके से लास्ट में। लेकिन कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें हुई जो कि मार्जिन में जाके हुई, मतलब कि एकदम एकदम बॉर्डर लाइन पे। जैसे सूर्य कुमार यादव का कैच, और क्या जैसे कि बुमराह का जो है सही समय पे आ जाना और जो है आउट कर देना, है ना। और बैटिंग में भी अगर आप देखेंगे तो विराट कोहली का उस समय टिक जाना, है ना, क्योंकि विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे पूरी तरीके से, लेकिन फाइनल में जाकर के वो टिक गए, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इस अभी अभी आपको पूरी कहानी जब आप समझाएंगे 10 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम लगेगा, जो पूरा हम आपको बताएंगे चीज़ें ना, इसका आपको तो उसका वैल्यू समझ में आएगा, है ना। अभी वो ऐसे बताते हैं आपको तो शायद न समझ में आता, अभी देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। पहला पॉइंट क्या लेते हैं, एज का मैटर। एक चीज़ सोच के देखिए कि हर साल जो 10 से 12 लाख लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, हर साल, है ना। अब आपको ये बात हम बताना चाह रहे हैं कि जब कोई परीक्षा, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो, या अदर कोई स्टेट का हो, कोई परीक्षा हो, जब वो पोस्टपोन होती है तो उसको नुकसान कितना होता है, मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए हर साल ऐसा होता है ना कि कुछ लोग मतलब 20,000 30,000 जो भी आपको मानना हो मान लीजिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनका पढ़ने का मन नहीं करता, मतलब ऊब जाते हैं पढ़ते पढ़ते हैं, कि अब मतलब कि उनको लगता है कि भैया बहुत थकावट लग गई है, बहुत मतलब कि मेहनत कर लिया कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी चाहे वो 10,000 ही लोग हों, लेकिन चाहे वो 10,000 ही लोग हों, लेकिन तब भी जो है ना वो साहस बनाते हैं एक बार कि चलो इस बार करो या मरो वाली स्थिति में खेलते हैं, या इस तरह इस बार इतना मेहनत कर देंगे हम कि मतलब कि या तो हो ही जाएगा या तो फिर छोड़ देंगे, मतलब इस मोटिव से खेल आते हैं पढ़ाई करने, है ना, कि मतलब शुरुआत करते हैं किसी तरीके से, क्योंकि थक चुके होते हैं, हार चुके होते हैं, मतलब निराशा टाइप लगती है कि अब कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, मतलब इस तरह से। तो उस समय वो जो है अपना जो है मेहनत करके बनाते हैं। पता चला कि 4 महीने 5 महीने बीता, 4 5 महीने बीतते ही एग्जाम पोस्टपोन हो गया। अब जो रिदम है ना वो टूट जाता है। रिदम, जब आप अगर आप भी अनुभवी हैं, आपने खुद देखा हो इस चीज़ को कि जब एक बार पढ़ाई का रिदम टूटता है ना तो फिर उसको मेंटेन करना बड़ा कठिन काम होता है, कि वो मेंटेन नहीं हो पाता है ना। और जो उसकी वजह से क्या होता है, कितने लोग बहुत नुकसान हो जाता है। ऐसे में कितने लोग सिलेक्शन हो सकता था लेकिन फिर नहीं होता है, या मतलब किसी तरीके से वो जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जानते ही हैं कि ये सब ऐसे परीक्षा है कि वो वनडे टाइप का तो है नहीं, ये तो जो है कि ये प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, और जब प्रीलिम्स ही बाहर हो गया आदमी करेगा क्या फिर, है ना। तो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है एक ये, क्या कौन सा, एज वाला। उसके बाद कौन सा दूसरे पॉइंट हम रखे हैं उसको देखते हैं क्या है। इसमें है आपका अटेम्प्ट का लेकर के। अब आपको दिमाग में तुरंत ये डाउट आएगा कि भाई पोस्टपोन्ड होने से अब अटेम्प्ट क्या लेना देना है, कि पोस्टपोन्ड ही तो हुआ है एग्जाम, अटेम्प्ट थोड़ा छीन ली जा रही है, अटेम्प्ट तो आगे मिलेगा ही मौका। बात आपकी सही लॉजिकल है, लेकिन जानते हैं सर समस्या क्या आती है। अगर हम आपसे कहें कि ये लाइन है और इसको इसको एक जो है ड्यूरेशन में हम जैसे डिवाइड कर देते हैं ऐसे ऐसे, है ना, ये गैप पूरा है डिवाइड कर देते हैं, ये जो गैप है ना, ये गैप मान लीजिए कि कुछ ऐसे लोग हों कि जिनको इस शुरुआत में किए और ये यहाँ तक सोचे कि हम परीक्षा देंगे, लेकिन हुआ कि पोस्टपोन होकर ये परीक्षा यहाँ पे आ गया, है ना। तो अब जब ये दूसरा ये वाला परीक्षा देंगे, यहाँ पर आकर ये वाला परीक्षा देंगे, पहला और दूसरा दूसरा अटेम्प्ट जब देंगे, तो अब ये अटेम्प्ट यहाँ नहीं देकर यहाँ देना पड़ेगा इस लाइन पर। मतलब क्या, मतलब अब इधर वाला टाइम इनको कम मिलेगा, है ना। अगर खुदा न खास्ता अगर यही केवल सेकंड लास्ट अटेम्प्ट में जाकर दें, मतलब कि एक अटेम्प्ट पहले पहले, तो फिर जो लास्ट वाले अटेम्प्ट में टाइम मिलता है इनको और कम मिल जाता है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है ना, डिसबैलेंस हो जाता है कि जिस चीज़ में जितना टाइम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है।
और ये गलती होती है कि व्यक्ति जो है कि उस समय अपना जो है फोकस नहीं बना पाते, मेहनत नहीं कर पाता है, जो चीज़ कवर हो जानी चाहिए नहीं हो पाता है। कम से कम पहले जब पता चल जाता है कि चलो फेल हो गए, कम से कम आप साल भर की एक स्ट्रेटजी बनती है जो लगा हुआ है उसके लिए। अब जाकर के उसको जब लास्ट में मिलता है ये, मतलब कि 2-3 महीने खत्म हो जाते हैं, तब उसको पता चलता है, तो वहाँ पर उसका नुकसान हो जाता है। ये चीज़ आप यूपीएससी में अगर आप देखे होंगे तो यूपीएससी में भी ऐसा ही कुछ हुआ था कोविड टाइम में, जब पोस्टपोन हुआ था एग्जाम, फिर उसके बाद बच्चे काफ़ी लोग जो डिस्टर्ब हो गए इस चीज़ को लेकर के, है ना। तो उसी तरह के यूपी पीसीएस में भी, या मतलब और भी एग्जाम में ऐसा होता है कि जब आपका एग्जाम पोस्टपोन होता है तो बाकी के एग्जाम ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाते हैं। हालांकि कभी इस बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं कि जो सबसे बड़ा नुकसान होता है अभ्यर्थियों को, वो इसमें भी अटेम्प्ट लेवल नंबर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। मैं जो टाइम बता रहा हूँ कि एक जगह अगर आपको ज़्यादा मिल जाएगा, हालांकि उसका भी यूज नहीं कर पाए, और पता दूसरे में फिर गए तो वहाँ पे कम टाइम मिल गया, तो ये जो डिसबैलेंस है ना, ये समस्या पैदा करता है। तो ये जो नुकसान होता है, इसका भरपाई करना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब थर्ड पॉइंट पे यही होता है। जैसे मान ये तीसरा पॉइंट, मनी, पैसा को लेकर के, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए कि वही वाले जो भी हम इसके पहले डिस्कस किए, किसी तरह का ना व्यक्ति एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट के लिए अपना टाइम, पैसा, अपना जो पैसा ना मैनेज करता है कि हमको जो है कि साल भर का इतना खर्च, एक महीने अगर इतना खर्च करेंगे तो धीरे धीरे जोड़ के साल भर का महीने खर्चा ऐसे होगा, है ना, इस तरह सोचता है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जब व्यक्ति तैयारी करता है ना, तो कई इतने खर्चे जो पीछे हो जाते हैं ना, वो दिमाग पर प्रेशर डालता है। जो वर्तमान प्रेजेंट टाइम में कर रहा हो तो ठीक है, लेकिन जो पीछे खर्चे हो गए पैसे ना, वो और ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। कि अब बताओ, मतलब जब भी आदमी बैठता है तो उसको ये लगता है कि बताओ, मतलब मेरा इतना पैसा खत्म हो गया, मैं उतना ज़्यादा कुछ और कर, भले कुछ कर ना पाए बात अलग है, लेकिन टेंशन जो दिमाग है ना। और सबसे एक लॉजिकल चीज़ आप देखे होंगे कि जब व्यक्ति पढ़ना शुरू करता तभी ये सब समस्याएं आती हैं दिमाग में, वैसे नहीं आता फालतू में खेलता रहे कुछ और करता तब नहीं दिमाग में आएगा। आएगा कब, जब पढ़ना शुरू करेगा, तब लगेगा कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, पैसा नहीं मिल रहा है, घर वालों ज़्यादा पैसा ले रहा हूँ, या मतलब कब तक परीक्षा होगी, नौकरी नहीं मिल रही है, उनका नहीं मिला, मेरा कैसे होगा। ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, ये दिमाग को एकदम एग्जॉस्ट कर देती हैं, पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देती हैं। और यही कारण होता है कि एक समय बाद जो है व्यक्ति तैयारी करते करते फिर उसका मन नहीं लगता तैयारी में, है ना। तो ये जो समस्या है मनी वाली, ये और बढ़ जाती है जब एग्जाम पोस्टपोन होता है, क्योंकि टेंशन बढ़ता है, कुछ नहीं होता है। ये जो दिमाग में है ना कि लोड बढ़ता जाता है समय के हिसाब से, और जो समय के हिसाब से लोड बढ़ता जाता है ना, ये दिमाग को जो है और ज़्यादा नुकसान करता है। तो इससे क्या होता है, इससे परफॉर्मेंस कहिए, एफिशिएंसी कहिए, गिर जाती है ना। और जब एफिशिएंसी गिर जाती है एक बार, फिर दिक्कत होती थोड़ी सी, है ना। तो अब सोचिए कि इतना ज़्यादा नुकसान पैसे का होता है। अब कैलकुलेशन में आपको गिन के बताऊँ तो अलग बात है ना, कि कैलकुलेशन कर बताऊँ कितना कितना खर्च, ये तो पर्सनल ओपिनियन होता है कि पर्सनल लोग अपने क्या सोचते हैं, कोई कितना खर्च कर रहा है, कोई कितना नहीं खर्च कर रहा है, ये भी देखें हम। और चौथे पॉइंट पे हम जो रखे हैं, ये है फैमिली। फैमिली मतलब क्या, फैमिली का मतलब आपके साथ आपने भी 2-4 बार ऐसा सुना होगा कि घर में कुछ ऐसे काम होते हैं, घर में कुछ ऐसे, मतलब कुछ ऐसे फैमिली में कि लगभग ऐसे काम होते हैं कि वो ना केवल एक व्यक्ति पे डिपेंड हो जाते हैं कि अब ये सिलेक्शन पाएंगे तब जाकर कुछ होगा। जैसे घर तभी बनेगा, जैसे घर में कोई अगर सिस्टर है, घर में कोई लेडी मतलब कि लड़की है, तो उसकी शादी में नौकरी पाएंगे तभी होगा। उसका छोटा भाई अगर है तो वो भी इस इंतजार में बैठा हो, भैया की नौकरी पाएंगे फिर उसके बाद हम कुछ करेंगे। बड़ा भाई अगर कुछ है तो वो भी अगर कुछ नहीं कर रहा तो वो भी सोच रहे हैं कि मेरा छोटा भाई कुछ करेगा तो मैं जो है क्या पता हमको रोजगार वगैरह चलवा दे। अगर माता पिता भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी इस उम्मीद में रहते चलो कम से कम जब जिस दिन बेटा नौकरी पा जाएगा उस दिन तो ज़िंदगी मेरी सफल हो जाएगी। ये उम्मीद पल जाती है पूरी तरीके से। और जैसे एग्जाम पोस्टपोन्ड होता है ना, तो ये उम्मीदों के, अब जैसे लोग पूछना शुरू करते हैं, कह रहे भले ही ये लोग कमीशन को बोल रहे हैं, कह रहे कमीशन ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, लेकिन रियलाइज उस व्यक्ति को होता है जो व्यक्ति परीक्षा में बैठता है।
जो जो व्यक्ति सब तैयारी कर रहा है उसके दिमाग में ये सारी बातें चलती हैं, और जो ये सारी बातें चलती है ना वो उससे कहता है दिमागी रूप से वो डिस्टर्ब हो जाता है ना। और रियलाइज होता है ना भाई, रियलाइज होता है जैसे मम्मी पापा को देख करके या घर में भाई बहन को देख करके थोड़ा सा इमोशनल होता है ना जब बात कर रहा है, पता चला उम्मीद पे उम्मीद दिया जा रहा है, एक तो खुद नहीं सिलेक्शन हो रहा है और दूसरा पता चला कि इसी में दो चार और समस्याएं पैदा हो जा रही हैं। और तो ये जो फैमिली प्रॉब्लम होती है ये भी एक जो है अलग लेवल पे आकर के बढ़ती जाती है ना। और सबका नुकसान कहाँ पर जाता है, दिमाग पर, और दिमाग की वजह से एफिशिएंसी गिरती है, रिजल्ट गड़बड़ होता है ना। परीक्षा गड़बड़ होगी तो रिजल्ट गड़बड़ होगा। तो इस वजह से जो है पोस्टपोन होने का नुकसान अब आप देख रहे हो, खुद ही देख रहे होंगे कि जब एग्जाम पोस्टपोन होता है, अभी आपको लग रहा है अरे इतना क्या, कुछ लोग लगेगा ऐसा कह रहे इतना कोई प्रभाव नहीं करता है। देखिए ये इतने, मैंने इसीलिए आपको पहले एग्जाम्पल दे दिया है ना, पहले एग्जाम्पल वर्ल्ड कप इसलिए दे दिया कि जैसे कि जब आप मैच देख रहे हो ना कि आपको उस समय एहसास हुआ होगा कि जब पहला वाला, जब वर्ल्ड कप 50 वाला था, ये जो है 50 ओवर का जो 2023 वाला था, उसमें कोई सोच ही नहीं सकता था कि इंडिया हार जाएगी, लेकिन जिस तरह से हारी कोई सोच भी नहीं सकता कैसे कैसे हार गई। और उसी तरीके से जब T20 वाला चल रहा था ना तो उसमें भी लग रहा था कि इंडिया कभी जीत ही नहीं पाएगी, मतलब इस तरह सीन बन गया था कि इंडिया जो है जीत ही नहीं पाएगी। लेकिन लास्ट ओवर में जाकर, क्योंकि जो चेंज होते हैं ना वो दिखते नहीं हैं, जो माइक्रो लेवल जो छोटे लेवल जो परिवर्तन होते हैं वो दिखते नहीं लेकिन प्रभाव बहुत ज़्यादा डालते हैं, है ना। तो उसी तरीके से ये सब जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं कि मतलब एग्जाम पोस्टपोन हो गया, ये सब लगता भले लेकिन कितने लोगों के ऊपर दिमाग में प्रभाव डालता है ये उन्हीं को पता चलता है जिनको ये एहसास होता है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका प्रभाव मतलब छोटा नहीं है, इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। उसके बाद एक पॉइंट जो लास्ट में रखा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ मतलब ये सब वीडियो बनाने में, है ना। तो जो लास्ट पॉइंट है ये है पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ क्या है, पर्सनल लाइफ में भाई सिलेक्शन होगा तभी शादी होगी, सिलेक्शन होगा तभी कुछ अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ आदमी सोचेगा, सिलेक्शन होगा तभी। कितने लोग तो बेचारे ऐसे होंगे ना कि सोचे होंगे कि उनकी तरह सूर्य कुमार की तरह कि लास्ट गेंद में जाकर कैच ले लेना, समझ रहे हैं ना, लास्ट गेंद जाकर के कैच ले, मतलब लास्ट उसको लास्ट गेंद ना कहिए बल्कि कहिए कि क्रूसियल कंडीशन में जाकर कैच ले लेना। और आज भी जो है चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हर बार के रिजल्ट में एक चीज़ आपको कॉमन दिखेगा कि कुछ लोग जो है लास्ट अटेम्प्ट में जाकर निकाल लेते हैं, या कुछ लोग जाकर घर की परिस्थिति बहुत ख़राब रहती है फिर भी किसी तरह से कर निकल जाता है उनका, या कुछ मतलब एक क्रिटिकल कंडीशन जाकर निकालते, कहने मतलब मेरा ये है। तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में आज भी क्रिटिकल कंडीशन लगी हो चल रही होगी। शायद अगर यूपी पीसीएस अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं तो यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में जो होने वाला था मार्च में, अगर वो हो गया होता तो शायद जो है दिसंबर तक आते आते जो है कुछ लोग के रिजल्ट क्लियर तो होता ना, उससे कुछ लोग तो परिवर्तन होता ना ज़िंदगी में। लेकिन अब वो टल गया, उनके भी जो जिनका उद्धार होने वाला था उनका भी नहीं हुआ। कितने लोग बेचारे अब अपना टालते जा रहे हैं इस चीज़ को। तो ये जो नुकसान होता है ना, ये नुकसान केवल वही व्यक्ति समझ सकता है। अब जैसे जो बेचारा कोई इंटरव्यू में छठा होगा 2 नंबर 4 नंबर, वो तो यही उम्मीद लगा इस बार दे देंगे तो इस बार हो जाएगा, पता चला उसका हो ही नहीं रहा है कहीं पर। अब जब परीक्षा नहीं करेगा, तो ये जो समस्या आती है ये पर्सनल लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है ना। इससे क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि दिमागी रूप से व्यक्ति जो है प्रेशर में तो ऐसा तुरंत नहीं है, समस्याएं तो होती है, बस ये है कि इसका नुकसान अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरीके से एहसास होता है ना। जो मार्जिन पर रहता है उसको ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए मैंने आपको जो है एग्जाम्पल दिया ताकि अब आप उससे रिलेट, अगर आपने सच में देखा होगा ना वर्ल्ड कप, तो आप इसको रिलेट कर लेंगे कि सच में एक जो पॉइंट पे आकर के ना एक एक चीज़ का महत्व बढ़ जाता है, और जो उसमें गलतियां होती हैं, जब सफलता नहीं मिलती तो स्ट्रेस जो होता है या उसका जो पेन होता है ना वो बढ़ता जाता है। तो खैर बस इतना ध्यान रखिएगा, हम सब तो मान लीजिए चर्चा करते रहेंगे, जो जो पॉइंट रहेंगे मेन मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि केवल पॉजिटिव या केवल मोटिवेशन ही नहीं करना है, रियलिटी भी जाना भाई, रियलिटी नहीं जाना है तो ये भी समस्या है ना। तो इसलिए जो है ये भी थोड़ा सा जो है ध्यान रखना। खैर आज के लिए इतना रखते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो किसी नेक्स्ट टॉपिक साथ, ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओके।